बताओ, चीज़ें आप लोगों को क्लियर है तो हम नया टॉपिक पढ़ें, और अगर क्लियर नहीं है तो हम पहले पुरानी चीज़ को क्लियर करें। अरे ये गलती से हो गया ये सब बाय मिस्टेक। कॉलेज ओपन कोई सीन अभी समझ में नहीं आ रहा, जब तक नहीं आते हैं हम लोग आपको भी आंसर नहीं दे सकते कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है बाहर। तो इस मौसम से रिलेटेड किसी ने सही कहा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर है बस वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। तो इसी तरीके से आगे बढ़िए कि जिद है दुनिया को आपको पीछे लाने की, तो आप भी अपनी जिद बना लीजिए, इसी रास्ते पे आगे बढ़िए। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आ रही सीजी तो फिर क्या करें, फिर अब जिद है समझ में भी आएगी, और सबसे बेस्ट भी फिर इसी को करेंगे, ये भी जिद है हमारी है। ठीक है, तो हाँ हमें भी मज़ा नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाने में, लेकिन क्या करें जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक तो हम लोग जिद करके बैठे हैं कि ऑनलाइन में बच्चों को समझा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तो देखो आगे, अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि आप लोगों को पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं एक नया टॉपिक उठाऊं, और अगर नया टॉपिक पुराना वाला ही क्लियर नहीं है तो पहले मैं पुराना वाला क्लियर करूं फिर नया टॉपिक उठाऊं। तो जल्दी से मैसेज करके बस मुझे इतना बता दो कि आप लोगों को पुराना पहले पढ़ाना है वापस से कुछ कुछ टॉपिक, या फिर कुछ जैसे अभी 2 एक क्लास में अपन प्रोग्राम से डिस्कस कर रहे हैं तो वो करना है, या फिर मैं कुछ नया टॉपिक लूँ। जल्दी से बता दो, जल्दी फटाफट मैसेज करो। नया टॉपिक पढ़ें। ठीक, न्यू टॉपिक। तो देखो गाइस, न्यू टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। अभी आप लोगों ने एक सर्कल नाम का फंक्शन यूज किया है, और सर्कल नाम के फंक्शन को यूज करके आप लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो अब सर्कल ड्रॉ तो कर लिया, अब मुझे ये समझना है कि भैया बैकएंड में वो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा है, वो बन कैसे रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्कैन कन्वर्जन सर्कल एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आएगा कुछ कि ये 8 वे सिमेट्री क्या होता है। 8 वे सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये काम करता है कॉन्सेप्ट। 8 वे सिमेट्री इसमें बनती है, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो एक सर्कल बनाने के लिए इस तरीके से सिमेट्री बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं 2 एक्सिस को कट करता हूं तो 90 डिग्री के एंगल कट के 4 क्वाड्रेंट मेरे पास बनते हैं। ठीक है, उन क्वाड्रेंट को भी बीच में से 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री के 2 एंगल बन गए, 2 पार्ट बन गए। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्वाड्रेंट को जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो आपके पास बनता है सेक्टर। तो कहने का मतलब है ये वाला ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो दोनों मिलके 90 डिग्री बने, है ना। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो क्यों नापो मैं, हाँ क्यों नापो मैं कद आसमान का। बिल्कुल सही बात है, बना लिया हौसला तो बस उड़ो फिर आसमान में, खुला आसमान आपका है, जितनी चाहे मंजिलें नापो, जितनी चाहे उड़ान भरो, लेकिन हमेशा याद रखो ऊंची हो जहां से आपको जमीन साफ। जब जमीन दिखना बंद कर दे तो समझ लेना आपने उड़ान बहुत ज्यादा ऊंची भर ली है और वो अब खतरे से खाली है, मतलब वो खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए उड़ान उतनी ऊंची भर लो जहां से आपको जमीन साफ दिखाई दे रही हो, बस उतनी उड़ान आपके लिए सफिशिएंट है, उसमें आपने बुलंदियां छुपा।
ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45, ये भी 45। तो कंप्लीट हर पार्ट 45 डिग्री का है। 45 45 45 45 डिग्री का 8 पार्ट यहाँ पे है और 8 पार्ट मिलके ये एक 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 360 डिग्री का एक सर्कल पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली होती है कि जो एक्स एक्सिस होती है वो प्लस में होती है और इधर है वो माइनस में होती है, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है वो प्लस में होती है और यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है वो माइनस में। फिर ये सिमेट्री क्यों बोलते हैं? सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज, बिल्कुल सेम, बस अपोजिट में डिफरेंस हो जाता है साइन। तो थोड़ा सा सिमेट्री का मतलब होता है आगे पीछे कुछ ऐसा देखना, डायग्राम शेप वगैरह सब सेम होता है। तो वो सिमेट्री कैसे बनती है उसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हो रहा है। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर ऐसा डाउट है कि सर ये सिमेट्री मेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, अब सिमेट्री हम लोगों को समझाओ, तो आप मुझे बताओ कि सिमेट्री से रिलेटेड अगर आपके, तो पहले वो क्लियर हो जाए कि भाई हमारे मन में एक बार सिमेट्री आ जाए, कि भाई सिमेट्री समझ में आ जाए कि वो चीज़ है क्या, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। है किसी के मन में ऐसा कोई भी डाउट? आपको लग रहा हो कि भाई पहले सिमेट्री समझा दो तो ईजी हो जाए चीज़ें? अच्छा, समझा दो ना, तो ठीक है, समझो। नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज ड्रॉ होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट कुछ और है सिमेट्री का, बताओ। देखो पहले सिमेट्री का मतलब, मान लीजिए ये डायग्राम एक ऐसा ड्रॉ हुआ है, ये एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सिमेट्री बनेगी, इस ये मेन डायग्राम है, इसकी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री बन जाएगी इधर। तो मतलब ये डायग्राम एज इट इज इधर ड्रॉ हो जाएगा, ये एज इट इज यू घूम जाएगा, ठीक है, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा? ऐसा। तो ये क्या बन गई? इसकी सिमेट्री बन गई। ये क्या बन गई? इसकी सिमेट्री बन गई। ये इसकी सिमेट्री। अब अगर इसी डायग्राम की मैं बोलूँ वाई एक्सिस की सिमेट्री बनाओ, तो वाई एक्सिस ऐसी होती है, तो ये डायग्राम ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है वो अब कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री। सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और ये क्या हो गया? सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि इसी डायग्राम की एक्स और वाई या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री बताओ, ओरिजिन बोले तो ये, तो अगर जहां पे जैसे यहाँ डायग्राम बनता तो ये जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट होता है ये वाला, तो ये जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया? सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब उसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे, वाई में ऐसे, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट, ठीक है। अब डायग्राम अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ बना होगा, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर बनती, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे बनती, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इधर अपोजिट में बन जाती। मान लो ये डायग्राम यहाँ होता थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर जाता, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ऊपर, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता, ठीक है। मान लो ये डायग्राम यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा ही डायग्राम इधर बन जाएगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर बन जाएगा, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सिमेट्री ये हो गई इसकी, ठीक है। सेम डायग्राम बनना, लेकिन वो डिपेंड किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो उसी के वहां पे क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो जाएगा एक उसकी मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब आपको क्लियर है या नहीं है ये बताओ, और इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सिमेट्री का, और समझो इसी को थोड़ा सा।
ध्यान से, जैसे मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, इसकी सिमेट्री बनानी है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक सिमेट्री एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो कैसे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो मतलब एक्चुअल में करना क्या है, देखो कि जिसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री बनानी, जिस भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वहां पे आप एक मिरर लगा दो, आप एक आईना लगा दो। तो जैसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगानी है, तो एक्स एक्सिस में मैंने एक मिरर रख दिया, एक आईना रख दिया। तो इसको अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसा ही नीचे बन जाएगा। और अगर मुझे इसी को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, y एक्सिस पे एक मिरर रखूंगा, ये y एक्सिस पे मिरर रखूंगा। तो y एक्सिस पे कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ मिरर लगाएंगे इस साइड में, तो यहाँ एक बीच में लगेगा यहाँ पे मिरर, तो ये बनेगा ही ऐसा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये होती है सिमेट्री। भाई जिस भी एक्सेस के रिस्पेक्ट में बनाना है, उसी एक्सेस पे आप मिरर रखो और देखो उसके अपोजिट क्या बना है। तो दिस इज योर सिमेट्री। हाँ कामरा करो, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कामरा। सर वो अभी बीच में कनेक्शन वो चला गया था तो मुझे पता ही नहीं आपने क्या पढ़ाया, तो एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर दोगे क्या? मैंने सिर्फ सिमेट्री मतलब मीटिंग से लॉस हो गया था। मैंने सिर्फ सिमेट्री समझा है। सिमेट्री में क्या है, जिस भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्री बनानी है, उस एक्सिस पे आप मिरर रख दोगे तो उसके अपोजिट जो बनने वाला डायग्राम होगा वो उस पर्टिकुलर का क्या बनेगा, सिमेट्री बनेगा। वो उस एक पर्टिकुलर की सिमेट्री बन जाएगा। तो जैसे एक्सिस की सिमेट्री बनाना है तो वो नीचे बन जाएगा, वाई एक्सिस की सिमेट्री बनाना इधर बन जाएगा, ओरिजिन की सिमेट्री बनाना उसके अपोजिट बन जाएगा। इस तरीके से क्लियर है? अभी किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर कर लो। ये एक्चुअल में वो चीज़ है कि आपके, देखो क्या हुआ, अपन ने सर्कल एक्स कॉमा वाई और रेडियस, इस फंक्शन में 3 इनपुट दिए। तो ये एक्स कॉमा वाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, इस पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करके आपको दे दिया। तो ये जो सर्कल बना है ये बना कैसे है, इस सर्कल का जो बैकएंड प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये प्रोसेस समझा रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जो सर्कल फंक्शन होता है, इस सर्कल फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट और रेडियस। तो उस पर्टिकुलर सेंटर के कोऑर्डिनेट में जाके उस पर्टिकुलर रेडियस के डिस्टेंस का एक पूरा सर्कल आपको बना के स्क्रीन पे सर्कल फंक्शन दे रहा है। तो ये बैकएंड में क्या वर्क कर रहा होगा, इसका क्या कोड लिखा होगा, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा, वो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट इज द सिमेट्री प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में एक वर्ड यूज आएगा बार बार, 8 वे सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री। तो वो सिमेट्री वर्ड समझने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअल में सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है। वो मिरर इमेज है, सेम डायग्राम। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि सिमेट्री का मतलब क्या है।
तो सिमेट्री का मतलब समझ में आएगा, तो हम इस बैकएंड में जब सिमेट्री वर्ड यूज करेंगे तो आपको माइंड में क्लियर होगा, बस हाँ ठीक है सिमेट्री ये होता है, हम लोगों को पता है इसके जैसे डायग्राम है सेम टू सेम डायग्राम अपोजिट एक्सेस पे बनना ही उसका क्या है सिमेट्री। अभी बताओ, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या बात? तो हम आगे चले। देखो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये 8वे सिमेट्री को फॉलो करता है। तो 8वे सिमेट्री में हमको ये पता होना चाहिए था सिमेट्री क्या है, वो भी अपन समझ गए। अब अपन बात करेंगे 8वे सिमेट्री में इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस है, तो इधर जाओगे तो ये एक्स प्लस में होता है और इधर जाओगे तो ये एक्स माइनस में होता है। यहाँ जाओगे तो ये वाई प्लस में होता है और यहाँ जाओगे तो ये वाई माइनस में होता है। ये जीरो है ओरिजिन। अब ये भी एक 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल, ये भी 45 डिग्री एंगल, ये सारे 45 डिग्री का एंगल है। तो मुझे समझना है कि इस लाइन पे बनने वाले, इस पर्टिकुलर लाइन पे बनने वाले जितने भी कोऑर्डिनेट है, जितने भी पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस में होगा, वाई माइनस में होगा, क्या होगा। अगर इस एरिया में कोई भी बनेगा तो वो कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस एरिया में कोई भी बनेगा तो वो कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन 8 जगह क्या आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो मैंने ब्लॉक बनाए हैं, 8 जो सेक्टर बनाए, इन सेक्टर में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे ड्रॉ होंगे। तो ये सारी चीज मुझे समझनी है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे से पिक्सल ड्रॉ होते चले जाएंगे और ये एक लाइन बनेगी, फिर छोटे छोटे से पिक्सल होंगे, एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर छोटे छोटे से पिक्सल से ये लाइंस ड्रॉ होती चली जाएंगी, ड्रॉ होती चली जाएंगी, पिक्सल सारे पिक्सल मर्ज होकर एक सर्कल बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सेक्टर बनाए इनमें जो पिक्सल ड्रॉ होंगे छोटे छोटे से, इन पिक्सल के कोऑर्डिनेट भी तो निकालने पड़ेंगे। हमने पिक्सल फंक्शन को यूज करके ये समझा था कि एक नाम लिखना है, कर्व्ड शेप बनाने में हमारे को पसीने आ गए थे, एक हमारे को पूरा पसीना आ गया था कि भाई एक कर्व्ड शेप कैसे बना रहे हैं। और स्टिल आज तक बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि कर्व्ड शेप की लाइन कैसे बनेगी। मैं बता रहा हूँ अगर 55 स्टूडेंट अभी क्लास में है तो 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि कर्व्ड शेप की लाइन कैसे ड्रॉ होगी। 90% स्टूडेंट के मन में डाउट। तो आपके मन का ये डाउट क्लियर हो उसके लिए ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कर्व्ड कैसे दिया जाएगा, कर्व्ड कैसे आएगा लाइन, है ना, ये आपको समझ क्या बच्चों का मैसेज है। यस नहीं बेटा, जो आर्क की अपन बात करें ना, आर्क बनाना वो कॉन्सेप्ट है तो इसी से रिलेटेड बना तो अपन आर्क ही नहीं, लेकिन उसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट और समझूंगा, उसके लिए एक आर्क फंक्शन अलग आता है। अभी अपन सर्कल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अब ये जो मैं आप कर्व्ड लाइन का अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कर्व्ड कैसे हो रहा पॉइंट, उसके लिए सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आप एक क्लास में समझो, 2 में समझो, 3 में समझो, 4 क्लास लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिमेट्री समझ में आ जाए ये ज्यादा जरूरी है चीजों के लिए। तो ये जो करता है गाइस 8वे सिमेट्री करता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप सर्कल फंक्शन भी यूज ले रहे हैं तो सर्कल फंक्शन भी हम दे क्या रहे हैं यूजर को, मतलब प्रोग्राम जो फंक्शन है उस फंक्शन को क्या दे रहे हो आप सर्कल को, बताओ चलो क्या दे दिया आपने सर्कल फंक्शन को, ऐसा क्या दे दिया जिससे कि आपका काम हो जाए। आपने सर्कल फंक्शन को ले दे के एक कोऑर्डिनेट दिया है x, y, उस x, y से वो सारा पूरा सर्कल बना देता है। अभी आपको देखना एक कोऑर्डिनेट से मैं सारे कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूँ वो। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे x जो होता है इस पूरे क्वाड्रेंट में वो भी प्लस का होता है और y जो होता है वो भी प्लस। इस पूरी जगह मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी जगह में x हमेशा माइनस का रहेगा और y हमेशा प्लस का रहेगा। इस पूरी जगह में इतनी जगह में x माइनस का और y भी माइनस का, और इस पूरी जगह में इतनी जगह में x प्लस का और y माइनस का रहता है। ये हम लोगों को समझ में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं 8वे सिमेट्री। सवाल ये आता है कि मुझे अगर एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो मैं क्या करूँगा,
तो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक बनाते हैं। एक होता है ये जिसको बोलते हैं P1 मतलब पिक्सल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने क्या किया, मैंने ये जो सेक्टर दिया हुआ है, ये जो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेक्टर है, इस सेक्टर के बीच में एक पॉइंट पकड़ लिया, इसको मिड पॉइंट पकड़ लिया। अब इस मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट मैं ऊपर भी ड्रॉ करता जाऊंगा, मतलब इस पॉइंट से इधर भी ड्रॉ करूंगा, इधर भी ड्रॉ, कहां तक करूंगा, जहां तक कि सेक्टर है, ये सेक्टर में कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूंगा, तो उस सेक्टर का मिड पॉइंट पकड़ लिया, उसको बोला P1। ऐसे ही अगले सेक्टर का मिड पॉइंट पकड़ा, उसको बोला P2, अगले सेक्टर में P3, P4, ऐसे P5, P6, P7, P8, सब सेक्टर का मिड पॉइंट पकड़ के मैंने रख लिया। तो ये वाली बात अगर आपको माइंड में क्लियर है तो हम आगे बात करें। जल्दी से मैसेज करके बताओ क्लियर है या नहीं है, तो हम आगे बात करें। चीजें देखो इसी तरीके से क्लियर होंगी धीरे धीरे। क्लियर, 70%। कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको चीजें समझ में आ जाए, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट अपन ना चले। समझो, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, मान के चलें, यहां पे मैं समझा रहा हूं, इफ सेंटर इज 0,0, ओरिजिन हो सेंटर 0,0, और P1 के कोऑर्डिनेट अगर A, B है, तो P2 के कोऑर्डिनेट उसका सिमेट्री बनेगा B, A। P2 का उसका सिमेट्री बनेगा, ठीक है, B, A बन जाएगा। मतलब ये एक जो क्वाड्रेंट है, इसके बीच में जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो इधर वाला इसका सिमेट्री, इधर वाला इसका सिमेट्री, ऐसा समझो। P3 जो हो जाएगा, अब देखिए ये एक पॉइंट ऐसा है, P2 और P3 ये पॉइंट ऐसा है, तो इसका जो सिमेट्री है वो इधर बन जाएगा, मतलब इसका रिवर्स बनेगा। तो अगर ये इधर B, A है, तो इधर ऐसा नहीं कि सिमेट्री बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, वो बन रहा है माइनस का B, A। अब माइनस का B, A है, तो ये देखो वापस से एक क्वाड्रेंट आ गया, और क्वाड्रेंट में मैंने बोला उसका सिमेट्री बनेगा, क्वाड्रेंट में उसका सिमेट्री बनेगा, तो माइनस का B, A है, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का A, इस बात में अगर किसी को डाउट, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया होगा, कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे वापस समझो, शुरू से समझ लो, शुरू से समझ लो चीज। वापस समझो, शुरू से समझो। मान लो P1 के कोऑर्डिनेट A, भी आपको पता है अपने को, ठीक है, तो P2 हमेशा क्या होगा, इसका सिमेट्री हो जाएगा, पहली बात तो ये क्लियर हो, A हो गया। P3 में सेम कोऑर्डिनेट आएगा, और P4 उसका सिमेट्री हो जाएगा, P4 से P5 पे सेम आएगा, P6 इसका सिमेट्री हो जाएगा, P6 से P7 सेम आएगा, और ये इसका सिमेट्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, इतनी बात अगर क्लियर है तो, जब भी ऐसा एंगल बन रहा है उनमें सेम आ रहा है, और 90 डिग्री के एंगल के बीच में अगर जा रही है तो वो सिमेट्री होगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो बताओ, इसके बाद की बात में कोई टेंशन होगी, ये क्लियर है। अब समझो बेटा, मैंने इस पूरे क्वाड्रेंट के लिए बात करी थी 90 डिग्री के लिए,
90 डिग्री में बताया था एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो इन P1 और P2 दोनों के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। क्लियर। इस पूरे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बोला था x तो माइनस का है और y प्लस का रहेगा, तो जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं पहले x आता है, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की, क्योंकि पहला x होता है ना, तो दोनों जगह पहली वैल्यू माइनस की। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बोला था कि ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x और y दोनों माइनस होता है, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। फिर इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने एक बार बात कही थी कि x तो प्लस का रहेगा और y माइनस का रहेगा, तो x तो प्लस का है तो y दोनों जगह क्या हो गया, y दोनों जगह। लो, ये हो गया प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अब बताओ कि माइंड में क्लियर है या नहीं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? अब क्लियर है। तो ये तब है जब ओरिजिन जीरो यानी सेंटर जीरो जीरो। क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं, प्लस माइनस वो जो पहले डाउट आ रहा था कि हाँ भाई सर हमको ये वापस समझाओ, अगर अभी भी देखो कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो, अपन पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। अपन नहीं चाहते कोई भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो, धीरे धीरे क्लास में लेवल चीजें चलती चली जाएगी, फिर आप कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो वो दिक्कत होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़ लो। सबको क्लियर है? तो इसको फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अपन पहले उसको सॉल्व करते हैं, छोटे सा एग्जाम्पल, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जसप्रीत, अपन उसमें समझ रहे हैं, एक बार इसको नोट कर लो तो मैं इसको वापस समझा रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेके इसको ट्रिक भी बता रहा हूँ, याद हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ मैं बता रहा हूँ और बता रहा हूँ, पहले बताओ ये वाली बात आपने नोट कर ली हो तो मैं आगे चलूँ। ठीक है, आगे समझो। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी भी डाउट रह गई है तो पहले ऐसे समझ लीजिए गाइस कि हम इधर पहले पॉइंट लिख रहे हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8. There are 8 symmetry. This is 8 symmetry, so we have 8 different coordinates are there for separate P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 or P8, right? P1 is A comma B, P2 is B comma A, P3 is minus B comma A, P4 is minus A comma B. This is nothing but minus A comma minus B, minus B comma minus A, और A comma B comma minus A और A comma minus B। ये जो X है और ये जो Y है, इसको याद करने का तरीका है A और B के लिए।
एक की बात याद रखनी है, एक्स के लिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, वाई के लिए बी ए बी बी, बस ए बी ए बी, दो बार हो गया। इधर बी ए बी बी, ये दो बार, बात खत्म। तो देखो, अगर मैं इधर लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, ए बी ए, देन ए बी ए, लिख दिया। फिर बी ए बी ए बी, ये खत्म हो गया, बन गया 8 कोऑर्डिनेट। सिमेट्री वेट्री सब भूल गए हम तो, ए बी बी ए बी बी ए बी, बस याद हो गया। अब आ जाते हैं प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को। एक्स में बीच में 4 पे प्लस है और वाई में लास्ट में 4 पे प्लस है, बस। तो इसमें क्या है, लास्ट में 4 प्लस करेंगे, लास्ट में 4 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 कर दिया। इसमें बीच में 4 प्लस कर दो, 1 सॉरी माइनस 1 2 3 4, बस। इधर बीच में 4 और इधर लास्ट में 4, ए बी बी ए बी, दोनों वाले को काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। याद हो गया। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है कि हमको समझ में नहीं आया कोऑर्डिनेट कैसे आ रहे, तो अभी भी बता दो। याद करने का तरीका बहुत इजी है, ए बी बी ए बी 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 ए बी, बीच के 4 लास्ट के 4 पे माइनस लगाओ, बात खत्म, सारे कोऑर्डिनेट आ गए 8 के 8। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करो। ये आपका 8 में सिमेट्री तब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब है जब सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 के अलावा कुछ भी हुआ, क्योंकि आपके जितने भी केसेस होंगे उसमें कभी भी सेंटर 0 0 नहीं होगा, आपके हर केस में सेंटर अलग होगा। 0 0 तो कभी भी नहीं आप दोगे, क्योंकि 0 0 मतलब अगर ये स्क्रीन है तो ये कॉर्नर का ये पॉइंट होता है 0 0, यहाँ पे बनाओगे तो एक आर्क बन जाता है, सर्कल दिखता ही नहीं, तो आपका सेंटर हमेशा 0 से अलग होगा। अब आप बोलोगे सर 0 से अलग होगा तो कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं, यही चीज याद करनी, नया कुछ याद नहीं करना, यही है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे हल्का सा, वो अगर आप ये समझ लोगे तो समझ लो वो ऑटोमेटिक आप समझते जा रहे हो। तो माइंड में अगर किसी के थोड़ा भी दिक्कत है कि भाई मुझे एक इतनी सी भी प्रॉब्लम है इसको समझने में, तो आप अभी क्लियर करो, मैं समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझाना दोबारा से कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप सभी ने नोट कर लिया है ना, आगे समझे। पहले प्रॉब्लम पूछ लो अगर किसी को है। रिजोल्यूशन तो डिपेंड करेगा ही, रिजोल्यूशन तो हर चीज डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, नोट कर लो पहले आप लोग, फिर मुझे बताओ, अपन आगे बढ़ेंगे। मौसम बहुत मस्त हो रहा है आज, बहुत अच्छा मौसम। किसी को याद है क्या मदर्स डे कब आता है? आप में से किसी को भी याद हो मदर्स डे कब आता है? हल्की हल्की सी है, इतनी बारिश तो नहीं है। किसी भी मनुष्य को याद है क्या मदर्स डे कब आता है? नहीं याद। कि किसी ने बहुत सही कहा है, अभी गया था, पहले कब गया था? वैलेंटाइन डे सबको याद है, मदर्स डे याद नहीं है। 8 मार्च, सही आयुषी, बिल्कुल सही। 9 मई को नहीं है, 8 मार्च को आता है। फादर्स डे कब था? वो तो मेरे को लगता है याद भी नहीं होगा किसी। मदर्स डे के लिए बहुत प्यारी लाइन्स है, समझने वाली बात है। अच्छा 4 सितंबर इज मदर डे फॉर मी, दैट मीन on 4th September is your mother's day, मतलब your mother's birthday, right? हाँ, मदर्स के लिए एक दिन काफ़ी नहीं, ऐसे ही फादर्स के लिए भी सीन है। तो एक बहुत छोटी सी लाइन कही कि
मतलब याद आ गई मुझे अभी, ऐसे मौसम के अकॉर्डिंग याद आ जाती है कि वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ ने आंखें क्या बंद करी ये घर अकेला हो गया। ऐसा है, नोट कर लिया होगा सभी ने। 19 जून स्वातंत्र डे, फादर डे 19 जून को नहीं। चलो आगे समझो गाइस, ये तो सबका नोट हो गया है, ये अभी भी किसी का बाकी है? बहुत अच्छा, सबका हो गया। ओके वेरी गुड। अब देखो एक एग्जांपल समझो छोटा सा। भाई मान लो आप अपनी कॉपी में इनको अलग अलग नोट करना, मैं एक ही में करके बताऊं तो ऐसा नहीं आप एक ही में चल रही है गाड़ी, नहीं। मान लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया गया है 3,4, तो अब मेरे को इसके 8 पे सिमेट्री निकालना है, तो आप चाहो तो इस डायग्राम की हेल्प से निकालो और चाहो तो आप डायरेक्ट मैंने जो कोऑर्डिनेट दिखाए उसकी हेल्प से निकालो, ये आप पे डिपेंड है। अगर मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से निकालना चाहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और मैं पहले डायग्राम में बता देता हूँ। तो 3,4 का जो अपोजिट बनेगा b,a बनेगा 4,3, फिर यहाँ पे बनेगा -4,3, फिर -3,4, फिर -3 -4 -4 -3, फिर उसके बाद 4, -3 3, -4, ये 8 कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे। तो अब आप देख लो, अगर मान लो मैं तो ये बोलता हूँ सिंपल सा कि अगर 3,4 दिया हुआ है तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, तो a b b a होता है, तो a 4 4 3, फिर 3 4 4 3, ऐसे ही कॉमा लगाओ 4 3 3 4 4 3 3 4, ये बना दिए। x पे बीच में 4 पे लगता है -2 3 4, और y में लास्ट के 4 पे लगता है माइनस। हो गए सारे कोऑर्डिनेट, 8 के 8 कोऑर्डिनेट आ गए बात। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने इस 8 वे सिमेट्री में भी 8 कोऑर्डिनेट निकाल के बताएं और इस तरीके होने वाले कॉन्सेप्ट को बता दूं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, अब इजी लग रहा है, पहले हार्ड लग रहा था। तो एक जो आपको बंदा है ना वो क्या देगा, यूजर आपको एक कोऑर्डिनेट दे देगा सेंटर, बोलेगा सर्कल ड्रॉ करो, तो उससे हम लोग सारे कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, यही तो कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सारी चीजें करेंगे, ठीक है दोनों। तो अब आप नोट कर लीजिए इसको, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया तुरंत सर। ठीक है सर। हाँ तो गाइज ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, तो मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे।